तो हेलो बच्चों बच्चों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है सार्थक कॉमर्स वाला पे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अभी पेपर सीरीज़ चल रही है, तो मैं आज लेके आ गया हूँ आपके लिए जनरल इलेक्टिव में एसेंशियल ऑफ इकोनॉमिक्स का सिलेबस, जिसमें बहुत बच्चों को पता नहीं होता एक्चुअली कि ये जो जनरल इलेक्टिव है, सैक है और साथ ही में वीएसी है, इन जैसे सब्जेक्ट्स का सिलेबस हम कैसे निकालें। तो आ गया हूँ मैं आपके लिए लेके आज एसेंशियल ऑफ इकोनॉमिक्स का सिलेबस कि एसेंशियल ऑफ इकोनॉमिक्स में क्या क्या चैप्टर्स या क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं, क्योंकि थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको इसका सिलेबस ढूंढने के लिए। तो बस मैं हाजिर हूँ आपको जो चाहिए था उसको लेके। तो अब बात करते हैं सिलेबस ऑफ एसेंशियल ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि एसेंशियल ऑफ इकोनॉमिक्स में सिलेबस क्या आ रहा है वो सब पहले आप ध्यान से देख लो। सबसे पहला माइक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशन, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स ही फाउंडेशन यानी कि बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, और बेसिक फाउंडेशन इकोनॉमिक्स का जो हमने क्लास 11th में पढ़ा है। हाउ मार्केट वर्क्स, मार्केट कैसे वर्क्स करते हैं, ये क्लास 12th में हल्का फुल्का हमने इसका व्यू ले रखा है, वही है। फर्म एंड मार्केट स्ट्रक्चर्स, मार्केट स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में पक्का पूछेगा। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ज़्यादातर परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के बारे में ही पूछेगा। और जो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ वो सिर्फ जीई यानी कि जनरल इलेक्टिव में एसेंशियल ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए ही मेन नहीं है, पर साथ ही साथ जिनका इकोनॉमिक्स ऑनर्स है और साथ में जिनका प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है, उनके लिए भी ये टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सुनते वो भी चलिएगा अगर वो वीडियो को देख रहे हैं। तो फर्म्स एंड मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट्स के स्ट्रक्चर्स पक्का आएगा। मार्केट फॉर प्रोडक्शन फैक्टर्स, प्रोडक्शन फैक्टर्स के मार्केट्स क्या होते हैं, यानी कि जो आप प्रोडक्शन फैक्टर्स पढ़ते हो, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, उनके भी मार्केट्स होते हैं, वो है ये टॉपिक। रोल ऑफ गवर्नमेंट, रोल ऑफ गवर्नमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइस फ्लोर, प्राइस सीलिंग ज़रूर आ सकता है, और रोल ऑफ गवर्नमेंट में फिस्कल पॉलिसी ज़रूर आ सकता है, और टैक्स से एक क्वेश्चन आ सकता है। रोल ऑफ गवर्नमेंट एक चैप्टर है जो आपको कवर करना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स फाउंडेशन, मैक्रो इकोनॉमिक्स फाउंडेशन टोटल प्रोडक्शन इनकम, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक्स और जो भी आपने 12th में पढ़ा वो सब भी आ सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, क्लास 12th में आपने पढ़ा है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयड, अंडर एम्प्लॉयड, ये सब। एडीएएस एनालिसिस, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एनालिसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन ज़रूर आएगा। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार टॉपिक, इससे क्वेश्चन नहीं मिला तो आप चैनल मत देखना, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी से एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर दिखेगा पेपर के अंदर। फाउंडेशन ऑफ इंटरमीडिएट इकोनॉमिक्स, फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, सॉरी, सो फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, दिस इज़ अ न्यू टॉपिक, सो इसमें से भी क्वेश्चन ज़रूर फंस सकता है। लेकिन अगर मैं इस साल जिनका पेपर आने वाला है उनके लिए बात करूँ तो पेपर मोस्टली मेरे हिसाब से काफ़ी इजी आएगा, क्योंकि पेपर्स काफ़ी जल्दी हुए हैं उस हिसाब से। सेमेस्टर में तो ज़्यादा लीनियंट होके पेपर बनाए जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई प्रीसीडिंग ईयर वाले इसे देखते हैं बच्चे तो उन्हें ज़रूर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में फ़ाउंडेशन पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि इस साल का पेपर अगर मैं बोलूँ तो इजी ही आएगा, मेनली इतना हार्ड लेवल का नहीं आने वाला है। तो फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, जिसमें इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के बारे में बेसिक फाउंडेशन आपको पढ़ लेनी है। तो ये तो वो हो गए टॉपिक्स या सिलेबस कह लो जो आपके एसेंशियल ऑफ इकोनॉमिक्स में आने वाले हैं। अब बात करते हैं कि इस साल का क्वेश्चन पैटर्न कैसा होगा। ये जनरली ड्यू के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ जो यूजीसी ने दिया है, और मे बी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए भी यही पैटर्न सेट होगा। क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से होगा कि टोटल आपके 11 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें पार्ट 1 में आपके टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें वो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी होगा, यानी कि वो मैंडेटरी है, उसमें कोई चॉइस नहीं होगी। क्वेश्चन 1 आपको मैंडेटरी करना ही करना है। उसके बाद एनी 3 फ्रॉम क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, यानी कि आपको फिर बोला जाएगा आपको ये क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 में से कोई भी 3 करने हैं। विच मीन्स अगर मैं पार्ट 1 की बात करूँ तो टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे, इन विच यू हैव टू डू 4 क्वेश्चन। सो 4 out of 6, which means you have to do 4 questions out of total 6 question. One is mandatory, and from question second, question third, question 4, question 5th and question 6 you have to do any 3 questions. And in the part 2
we have question 7, question 8, question 9, question 10 and question 11 from which we have to do 3 out of 5, which means कि आपको question 7 से लेके 11 आएगा दूसरे पार्ट में और उसमें से भी आपको कोई 3 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। क्वेश्चंस की मार्किंग ज़्यादातर ऐसी होगी, जो पार्ट 1 होगा उसमें बहुत ज़्यादा वेटेज के नहीं आएंगे क्वेश्चन, उसमें आएंगे मे बी 6.25 के, और जैसे जैसे पेपर आगे बढ़ता रहेगा उस हिसाब से 12 मार्क्स 13 मार्क्स इस हिसाब से पेपर में क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। सो होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, बहुत मोटिवेशन मिलती है, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आपको इसकी बुक चाहिए तो PDF में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिससे जो एक बाहर के राइटर की बुक है, वैसे अगर आप प्रेफर करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं एक आपको सजेशन दूँ तो इसमें ज़्यादातर चीज़ें 12th और 11th की आएगी। तो 12th और 11th की अगर आपके पास बुक्स है तो उनको ही गो थ्रू कर लेना और ये सारे टॉपिक्स उन्हीं से पढ़ लेना, काम बन जाएगा पूरा। ओके।